हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर एसएससी वाला चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, समुद्रगुप्त और प्रयाग प्रयस्ती के बारे में जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सारे के सारे 40 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं आप लोग 50 क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। 50 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। आप लोग आई होप यू आर रेडी। मुझे आशा है कि आप लोग सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए। फर्स्ट पॉइंट है, समुद्रगुप्त मौर्य काल के बाद नहीं बल्कि गुप्त वंश के महान सम्राट थे, ठीक है। आगे देखिए, सेकंड है, उनका शासनकाल था 335 से 375 ईसा पूर्व था, ठीक है। समुद्रगुप्त को कुमार सम्राट कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था, कुमार सम्राट कहा जाता था, ठीक है। उनकी प्रयाग प्रस्ती कौटिल्य शैली की लेखनी में लिखी गई। कौन सी शैली में लिखी गई थी, कौटिल्य शैली। कैसी, कौटिल्य शैली, ठीक है। ये आपको याद रखना है। प्रयाग प्रस्ती का निर्माण है वो प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। प्रयाग प्रस्ती का निर्माण कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में, ठीक है। यह प्रस्ती संगमरमर की शैली से खुदी हुई थी, बनी हुई थी मतलब, ठीक है। हर्षवर्धन और चीनी यात्रियों के पूर्ववर्ती इतिहास ने भी बताया है। अगला क्या है, इसका उद्देश्य समुद्रगुप्त के राजनीतिक और सैन्य विजयों का विवरण देना था, ठीक है। अहमदाबाद और प्रयाग के स्तंभों पर उत्कीर्ण किया गया है, ठीक है। ओके, कुंभ मेला क्षेत्र में पाया जाता है। इसे कुंभ मेला क्षेत्र में पाया गया था। ये पाए गए थे, कुंभ मेला में पाए गए थे। प्रस्ती में समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान का विस्तार से वर्णन है। 12th क्या है, समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली थी। ये आपको याद रखना है। उन्होंने गंगा से लेकर नदी पर विजय, नर्मदा नदी तक का किया था, साम्राज्य का विस्तार किया था, ठीक है। आगे क्या है, प्रयाग प्रस्ती में उनकी राजनीति और शासन का विवरण मिलता है। 15 है, प्रयाग प्रस्ती में उनकी कूटनीति और युद्ध कौशल की सराहना है। अगला क्या, समुद्रगुप्त ने 16 रियासतों की शक्ति में लाया गया। उन्होंने कुछ राज्यों को प्रतिबंधित किए बिना और उनको मित्र राज्य बना लिया। 14 में बता दिया है, कूटनीति और युद्ध का कौशल की सराहना की जाती है। प्रस्ती में उनके कूटनीति और युद्ध की कौशल की सराहना की जाती है। समुद्रगुप्त ने रियासतों की शक्ति को अपना बना लिया था। उन्होंने कुछ प्रतिबंधित किए बिना आपको मित्र राज्य बना लिया, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्या है, धार्मिक धार्मिक संहिता में भी उल्लेख है इनका। समुद्रगुप्त ने हिंदू और बौद्ध धर्मों का संरक्षण किया था। ओके, उन्होंने उन्होंने अपने समय में सांस्कृतिक और कला क्षेत्र का विकास किया। किसका विकास किया था, सांस्कृतिक कला और क्षेत्र का विकास किया था। प्रस्ती सिंहासनारोहण का विवरण है। प्रस्ती में समुद्रगुप्त को राजा महाराजा और देव की उपाधि प्राप्त थी, ठीक है। उपाधि दी गई थी, ठीक है। उनकी प्रस्ती से पता चलता है कि उन्होंने विदेशी राज्यों को दूतावास बनाए थे, ठीक है ना। सिंधु और गोधरा और अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त किया, ठीक है। समर कौशल और रणनीति और शक्ति की प्रशंसा की है, ठीक है। 26 से समुद्रगुप्त ने धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञों का आयोजन भी किया था, ठीक है। पश्चिम से यह पता चलता है कि उन्होंने सभी प्रकार की सेना का नेतृत्व किया था, ठीक है। समुद्रगुप्त ने सम्राटों ने राज्यों को अपनी शक्ति के अधीन किया, ठीक है। पर्याप्तम की शैली में उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता का वर्णन है। नेक्स्ट है, यह प्रस्ती भाषा और संस्कृत और शिलालेख शैली में लिखी गई है। ओके, साम्राज्य में आर्थिक सुधार और कर व्यवस्था को मजबूत किया, ठीक है। धार्मिक अनुकूलता और धर्म पालन का उल्लेख है, ठीक है। कला और शिक्षा साहित्य में बढ़ावा दिया था, ठीक है। प्रयाग प्रस्ती में उनका समाज कल्याण के कार्यों का विवरण है, ठीक है। सैनिकों और प्रशासनिक अधिकारियों को पुरस्कार दिए गए थे। भारत का नरोत्तम सम्राट कहा जाता है। सिंधु और नर्मदा नदी के बीच राज्य स्थापित किए थे उन्होंने। प्रस्ती से पता चलता है, ठीक है। प्रयाग स्तंभ पर लिखी प्रस्ती से उनकी व्यक्तित्व की महत्वता स्पष्ट है। समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रस्ती को भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख माना जाता है, ठीक है। गुप्त काल की राजनीतिक और अन्य सांस्कृतिक शक्ति का प्रमाण मिलता है, ठीक है। ये तो हमारे क्या थे, फैक्ट्स सारे जितने मैंने फैक्ट्स बताए। अब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको और अच्छे समझ आ जाए, ठीक है। एमसीक्यू है, ये हम प्रैक्टिस करेंगे अभी, ठीक है।
ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था। यहाँ पे समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था, मौर्य वंश का था, गुप्त वंश का था, कुषाण वंश का या शुंग वंश का, बताइए। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, किस वंश का, गुप्त वंश का शासक था। किस वंश का था, गुप्त वंश का शासक था। क्वेश्चन सेकंड है, समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य था, कुमारगुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम था या सिकंद गुप्त था, बताओ। सेकंड का आंसर क्या आएगा यहाँ पे, सेकंड का आंसर आएगा चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त के पिता का नाम था। ठीक है, समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था यहाँ पे, ध्रुव देवी थी, कुमार देवी थी, लिच्छवी देवी थी, प्रभावती थी, बताइए। थर्ड का जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या आएगा, कुमार देवी। क्या आएगा इसका आंसर, कुमार देवी आएगा। ठीक है, क्या आएगा, कुमार देवी है, वो समुद्रगुप्त की माता का नाम है। समुद्रगुप्त के शासन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। ठीक है ना, किस अभिलेख से मिलती है यहाँ पे, गिरनार से मिलती है, प्रयागपुर से मिलती है, मारोली से मिलती है या एरन अभी अभी अभिलेख से मिलती है। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे प्रयाग प्रस्ती से मिलती है, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी। आर्यभट्ट ने की थी, कालिदास ने की थी, हरिसेन ने की थी, विष्णु शर्मा ने की थी, बताइए। प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी, हरिसेन ने की थी। किसने की थी, हरिसेन ने की थी। क्वेश्चन 6 है, प्रयाग प्रस्ती किस लिपि में लिखी गई है। खरोष्ठी में लिखी, ब्राह्मी लिखी है, शारदीय या देवनागरी। ठीक है, 6 का आंसर क्या होगा यहाँ पे, ये लिखी गई है ब्राह्मी में लिखी है। किस में लिखी है, ब्राह्मी में। ठीक है, नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है। भारत का नेपोलियन है, धर्मराज है या फिर महाराजा धीराज है या चक्रवर्ती है, बताओ। सेवंथ का आंसर क्या आएगा यहाँ पे, देखो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस इतिहास ने कहा था। वी.एस. स्मिथ ने कहा था या फिर रमीला इतिहासकार ने कहा था, मतलब वी.एस. रमीला था, वी.एस. स्मिथ था, रोमिला थापर था, आर.सी. मजूमदार था या हेमचंद्र राय चौधरी था। ठीक है ना, इसका आंसर आएगा यहाँ पे आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, समुद्रगुप्त किस कला में निपुण थे। नृत्य में थे, चित्रकला में थे, संगीत में थे या फिर शिल्प में थे, बताओ। समुद्रगुप्त है वो किस कला में निपुण थे यहाँ पे, इसका आंसर आएगा यहाँ पे संगीत में। ठीक है, संगीत के बड़े ही अच्छे कलाकार रहे हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त। अगला, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर किस वाद्य यंत्र का चित्र है। वीणा का है, मृदंग का है, शंख का है, ढोल का, बताइए। 11th का आंसर क्या आएगा यहाँ पे, वीणा का आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, वीणा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, समुद्रगुप्त ने कितने राज्यों को पराजित किया था। यहाँ पे 5 है, 9 है, 12 है, 20 है, बताइए। समुद्रगुप्त ने कितने राज्यों को पराजित किया था, बताओ। 12th का जो आंसर आएगा यहाँ पे डी आएगा 20। ठीक है, ठीक है, समुद्रगुप्त के कितने राजाओं को पराजित किया था, 20 राज्यों को पराजित, 20 राज्य के राजाओं को पराजित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, दक्षिण भारत के अभियान को क्या कहा जाता है। द्विविजय कहा जाता है, अश्वमेध कहा जाता है, त्रमविजय कहा जाता है, दक्षिणापथ कहा जाता है, बताइए आंसर क्या आएगा। 30 का आंसर क्या होगा यहाँ पे, दक्षिणापथ अभियान आएगा। दक्षिणापथ अभियान भारत के ने अभियान को क्या कहा जाता है, भारत के अभियान को कहा दक्षिण भारत को अभियान क्या कहा जाता है, यहाँ पे दक्षिणापथ अभियान कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने किस यज्ञ को किया था। राजसूय यज्ञ को किया था, अश्वमेध को किया था, वायपेज को या फिर अग्निस्टॉम। ठीक है, 14 का आंसर आएगा यहाँ पे अश्वमेध। 14 का क्या आएगा, अश्वमेध। 15 है, अश्वमेध यज्ञ का प्रमाण किससे मिलता है। अभिलेख से मिलता है, ग्रंथ से मिलता है, सिक्के से मिलता है या फिर विदेशी विवरण से मिलता है, बताइए। 15 का आंसर क्या आएगा यहाँ पे, सिक्कों से मिलता है। ठीक है, किससे मिलता है, सिक्कों से मिलता है। क्वेश्चन 16 है, समुद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था। यहाँ पे बौद्ध धर्म का था, जैन धर्म का था, शैव का था या फिर वैष्णव का था, बताइए। समुद्रगुप्त है वो किस धर्म का अनुयायी थे, यहाँ पे वैष्णव का था। किसका था यहाँ पे, वैष्णव का था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, समुद्रगुप्त की राज दरबारी कवि कौन थे। कालिदास थे यहाँ पे, हरिसेन थे, भवभूति थे या फिर बाणभट्ट थे, बताओ। 17 का आंसर आएगा यहाँ पे बी आंसर आएगा हरिसेन। क्या आएगा आंसर है, हरिसेन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, समुद्रगुप्त के समय राजधानी क्या थी। पाटलिपुत्र थी, उज्जैन थी, कन्नौज थी, अयोध्या थी, बताओ। समुद्रगुप्त के समय राजधानी क्या थी, यहाँ पे आएगा पाटलिपुत्र आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, पाटलिपुत्र आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, समुद्रगुप्त के सिक्के किस धातु के थे। तांबे के थे, चांदी के थे, सोना या मिश्र धातु के थे। 19 का जो आंसर आएगा यहाँ पे सोने के सिक्के थे समुद्रगुप्त के। ठीक है, गुप्त काल में ही सोने की ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुई थी यहाँ पे
इनके बारे में हमें पता चला है। समुद्रगुप्त की विजय मतलब इस काल में चले थे यहाँ पे सिक्के, सोने के सिक्के, ठीक है। समुद्रगुप्त की विजय नीति को क्या कहा जाता है? श्यामधाम कहा जाता है, बल प्रयोग कहा जाता है, धर्म विजय कहा जाता है या उपनिवेश नीति कहा जाता है? बताइए। इसका कहा जाता है धर्म विजय। ये आपको याद रखना है। क्या कहा जाता है? धर्म विजय कहा जाता है। 21 का समुद्रगुप्त के समय कला किस रूप में विकसित हुई थी? स्तूप कला में, गुफा कला में, मूर्ति कला में या फिर चित्रकला में? बताइए। समुद्रगुप्त के समय कला किस रूप में विकसित हुआ था? 21 का आंसर आएगा यहाँ पे, सी आएगा मूर्तिकला। क्या आएगा यहाँ पे? मूर्तिकला। समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार के राज्यों को अपना अधीन किया था? अपने अधीन किया था, 2 के किया था, 3 के किया था, 4 या फिर 5? बताइए। समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार के राज्यों को अपना अधीन बनाया था? यहाँ पे सी आएगा यहाँ पे 4। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? 4। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? चंद्रगुप्त दैत्य थे, स्कंदगुप्त थे, कुमारगुप्त थे या फिर बृहस्पति थे? बताओ। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? यहाँ पे 23 का आंसर आएगा ए, चंद्रगुप्त द्वितीय थे। क्या आएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त की सैन्य नीति कैसी थी? शांतिपूर्ण थी, या फिर आक्रामक थी, रक्षात्मक थी या फिर निष्क्रिय थी? बताओ। 24 का जो आंसर आएगा यहाँ पे आक्रामक थी। क्या आएगा यहाँ पे? आक्रामक थी। समुद्रगुप्त को किस कारण महान कहा गया? कला प्रेम का, धार्मिक नीति का, व्यापक विजय का, प्रशासन का? बताओ। समुद्रगुप्त को किस कारण महान कहा जाता है? 25 पे आएगा, सी आएगा व्यापक विजय का। ठीक है, किसका? व्यापक विजय का। ठीक है। क्वेश्चन 20 है, समुद्रगुप्त को के शासकों में किस विदेशी शासक ने दूत भेज दिए थे? चीन ने, श्रीलंका ने, राम ने या फिर फारस ने? बताइए। 26 का आंसर आएगा यहाँ पे श्रीलंका। क्या आएगा आंसर? श्रीलंका आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर किस देवता का चित्र मिलता है? बुध का है, विष्णु का है, शिव का है, फिर ब्रह्मा का? बताइए। 27 का आंसर आएगा यहाँ पे शिव का मिलेगा। किसका मिलेगा? शिव का। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर किस देवता का चित्र था? यहाँ पे देव, हमारी महादेव थे। ठीक है। 28 है, समुद्रगुप्त को किस रूप में श्रेष्ठ शासक माना जाता है? धर्म प्रचार के लिए, कुशल सेनापति के लिए, प्रशासक या शास्त्री थे? समुद्रगुप्त किस रूप से श्रेष्ठ शासक थे यहाँ पे माना जाता है? 28 का जो आंसर आएगा यहाँ पे भी कुशल सेनापति माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रयाग प्रस्ती में समुद्रगुप्त की तुलना किससे की गई है? इंद्र से है, विष्णु से है, यम से, फिर अग्नि से? प्रयाग प्रस्ती में समुद्रगुप्त की तुलना है वो किससे की गई है? तो यहाँ पे आएगा आंसर इंद्र से। किससे की गई है? इंद्र से। समुद्रगुप्त के ने किस प्रकार के राजाओं को नष्ट किया था? राजाओं को उत्तर भारत, दक्षिण भारत, समवर्ती, सीमावर्ती या फिर सभी शत्रु राजा? बताइए। बस सभी शत्रु राजा। तो बताइए 30 का जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या होगा? बी आएगा, दक्षिण भारत के सभी राजाओं को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। ठीक है ना। समुद्रगुप्त की प्रशासनिक भाषा क्या थी? प्राकृत थी, पाली थी, संस्कृत थी या फिर अपभ्रंश थी? बताइए। 31 का जो आंसर आएगा यहाँ पे उसी आएगा, संस्कृत आएगा। समुद्रगुप्त के समय पर व्यवस्था कैसी थी? कठोर थी, उदार थी, शोषणकारी थी या अव्यवस्थित थी? 32 का जो आंसर आएगा यहाँ पे बी आएगा, राइट। ठीक है, क्या आएगा? बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अंकित भाषा कौन सी है? पाली है, संस्कृत है, प्राकृत है, फारसी है? बताइए। 33 का जो आंसर आएगा यहाँ पे बी आंसर आएगा, संस्कृत थी। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अंकित भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। ठीक है, कौन सी थी यहाँ पे? संस्कृत थी। क्वेश्चन 34 है, समुद्रगुप्त के शासन में कौन सा युग प्रारंभ हुआ था? मौर्य युग हुआ था, कुषाण युग हुआ था, गुप्त युग हुआ था या हर्ष युग हुआ था? बताओ। 34 का जो आंसर आएगा यहाँ पे सी आएगा, गुप्त युग। कौन सा था? गुप्त युग। क्वेश्चन 35 है, समुद्रगुप्त की विजय नीति को का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार विस्तार, साम्राज्य विस्तार, धार्मिक प्रचार या सांस्कृतिक एकता? 35 का जो आंसर आएगा यहाँ पे बी आएगा, साम्राज्य विस्तार। क्वेश्चन 36 है, समुद्रगुप्त के समय किस कला का विशेष विकास हुआ? स्थापत्य का, मूर्तिकला का, संगीत का, चित्रकला का? बताइए। 36 का जो आंसर आएगा यहाँ पे सी आएगा, संगीत का। ठीक है, संगीत का। क्वेश्चन नंबर 37 है, समुद्रगुप्त को किस कारण कविराज कहा जाता है? उसने कवियों को संरक्षण दिया था, वह संयम कवि था, उसने ग्रंथ लिखे थे या उसने विद्यालय स्थापित किए थे? बताओ। 37 का जो आंसर आएगा यहाँ पे वैसे में एक कवि था। ठीक है, उसको संगीत का ज़्यादा देखा जाता है, उसका ठीक है प्रभाव ज़्यादा रहे। क्वेश्चन 38 है, समुद्रगुप्त का शासन किस आधार पर प्रसिद्ध है? शांति नीति पर, धार्मिक विष्णु संहिता पर, सैन्य विजय पर या कर सुधार पर? 38 का जो आंसर आएगा यहाँ पे सैन्य विजय पर। क्या आएगा? सैन्य विजय पर आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए 39 का,
समुद्रगुप्त ने किस क्षेत्र को में स्थायी शासन नहीं किया? मगध है, प्रयाग है, दक्षिण भारत है, फिर गंगा है, बताइए। 39 का जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या आएगा? दक्षिणी भारत। समुद्रगुप्त ने यहाँ पे शासन नहीं किया, यहाँ पे दक्षिण भारत पर नहीं किया। समुद्रगुप्त के समय राजकीय चिन्ह क्या था? सिंह था, गरुड़ था, बैल था या फिर हाथी था? 40 का जो आंसर आएगा यहाँ पे ये भी आएगा, गरुड़ का निशान था। ठीक है। 41 का क्या है? समुद्रगुप्त के शासन में सामंतों की स्थिति कैसी थी? स्वतंत्र थी, अधीन थी, अशक्तिशाली थी, विद्रोही थी? बताओ। 41 का जो आंसर आएगा यहाँ पे अधीन थी। समुद्रगुप्त के शासन में सामंतों की स्थिति अधीन थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, समुद्रगुप्त ने किस रणनीति द्वारा दक्षिण राजाओं को अधीन किया था? विनाश नीति, दमन नीति, ग्रहण नीति या फिर अनुग्रह नीति? बताइए। 42 का जो आंसर आएगा यहाँ पे डी आंसर आएगा, अनुग्रह नीति। समुद्रगुप्त की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना है, गंगा है, नर्मदा है, गोदावरी है? बताओ। समुद्रगुप्त की राजधानी है किस नदी के किनारे स्थित है? 43 का आंसर आएगा बी, गंगा। ठीक है। क्वेश्चन 44 है, समुद्रगुप्त के समय किस वर्ग का विशेष संरक्षण है? व्यापारी का, सैनिक का, ब्राह्मण का, किसान का? बताओ। 44 का जो आंसर आएगा यहाँ पे सी आएगा, ब्राह्मण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45, समुद्रगुप्त की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? प्रशासन है, धार्मिक नीति है, सैन्य विजय है, कला संस्कृति संरक्षण है? बताओ। 45 का आंसर आएगा यहाँ पे सी, सैन्य विजय। क्या आएगा यहाँ पे? सैन्य विजय। 46 है, समुद्रगुप्त की शिक्षा का माध्यम क्या था? पाली थी, प्राकृत थी, संस्कृत थी, फारसी थी? 46 का जो आंसर आएगा यहाँ पे संस्कृत मानी जाती है और उनके सिक्कों पर भी संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है ना। ओके। और शिव का चित्र था किसके ऊपर? था? सिक्कों पर था। 47 है, समुद्रगुप्त के शासन में कौन सा शासक उसका उत्तराधिकारी बना? कुमारगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, स्कंदगुप्त था, हर्षवर्धन था? बताओ। 47 का जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या होगा? 47 का भी स्कंदगुप्त आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? स्कंदगुप्त। 48 का, समुद्रगुप्त के काल में कौन सी साहित्य विकास हुआ? वेद का, पुराण का, महाकाव्य का, नाटक का? 48 का जो आंसर आएगा यहाँ पे बी, पुराण का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, समुद्रगुप्त के इतिहास में किस रूप को याद किया जाता है? शांतिदूत को, कला प्रेमी को, महान विजेता को या फिर सुधारक को? 49 का जो आंसर आएगा यहाँ पे कला प्रेमी थे वो तो, संगीत के कला प्रेमी माने जाते हैं। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद किसने शासन किया था? यहाँ पे समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद में शासन किसने किया था? संभाला था स्कंदगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर बृहस्पति ने? तो इसका आंसर आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और बताओ समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे यहाँ पे। ठीक है। समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था? ओके, आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, मेरा कंप्लीट पार्ट नहीं देखा, आप लोग देख लीजिए। ओके, और लास्ट वाले पार्ट जो मैंने आप लोग करवा रखे हैं, मेरे 6 पार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, 6 पार्ट हो चुके हैं, ये 7th पार्ट था हमारा। ठीक है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, साथ में डिटेल भी करवा रहा हूँ। ठीक है। ओके, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।